हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मैथ ब्लास्टर यूट्यूब चैनल पे। आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पढ़ा दिया था, आप लोग वहां जाके उसको देख लीजिएगा। पार्ट 3 एक्सरसाइज 1.2 होगा आज। पार्ट 1 में हमने रियल नंबर्स के बारे में कुछ पढ़ाया था और उसके बाद एक दो क्वेश्चन एक्सरसाइज का मैंने करवाए थे, एग्जाम्पल सारे करवा दिए थे मैंने उसमें। पार्ट 2 में एग्जाम्पल 1.2 का जो एक्सरसाइज में है उसका एग्जाम्पल्स मैंने करवा दिया और एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया था। आज पार्ट 3 में एक्सरसाइज 1.2 करेंगे हम लोग, ठीक है। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। ये देखिए एक्सरसाइज 1.2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। अब देखिए ध्यान से, क्या दे, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स वेरीफाइड एट। अब देखिए यहाँ फार्मूला लिखा है, कौन सा फार्मूला लिखा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, दो नंबर दिया है, उसका प्रोडक्ट कैसे निकालें। आप पार्ट 2 देखिएगा, उसमें मैंने सब कुछ बताया है। एग्जाम्पल मैंने करवा दिया था इसीलिए ताकि एक्सरसाइज आसान हो जाए, ठीक है। और एनसीईआरटी से पहले इसलिए इसको लगवा रहे हैं जिससे इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी के दिए हैं। आप इस एक्सरसाइज में देखिएगा कितने क्वेश्चन दिए हैं। अभी देखिए, जो मैं एग्जाम फर्स्ट का थर्ड वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, फर्स्ट का सॉरी एक्सरसाइज का 96 एंड 120। अब 96 में देखिए, यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको एलसीएम और एचसीएफ अगर ऑप्शन में आ रहा है तब तो आप दूसरे तरह एमसीक्यू। हाँ, एमसीक्यू मैं क्या करूँगा कि एक ही, जब रियल नंबर्स ऐसे ख़त्म हो जाएगा तो फिर एक ही क्लास में क्या करूँगा, सारे एमसीक्यू उस चैप्टर के लगवा दूंगा मैं, ठीक है। तो एमसीक्यू के लिए परेशान मत होइएगा। 96 कैसे निकलेगा। अब देखिए, इसमें मैं एक तरीका और बताऊंगा, शायद आप लोग को पता भी होगा, फिर भी मैं जिसको नहीं पता होगा वो देख लेगा, ठीक है। 96 कैसे होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 96 और 120 का एलसीएम कैसे निकलेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता ही था, कैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 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 3। 120 का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, ठीक, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब ध्यान से देखिएगा, एलसीएम मैंने क्या बताया था, एलसीएम मैंने जिसका पावर ज़्यादा होगा उसको हम ले लेंगे। 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पावर 1 है 3 का दोनों में, तो 3 के पावर 1। अब 5 है ही नहीं इसमें तो नहीं लेंगे हम, ठीक है, सॉरी 5 लेंगे क्योंकि 5 के पावर 1 है। मैंने बताया था किसी पे भी पावर 0 रहेगा तो ए के पावर 0 इक्वल वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यानी अगर 100 के पावर, अगर 100 पे पावर 0 भी रहता तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो यहाँ हम 5 के पावर 0 लिख देना, वैल्यू चेंज थोड़ी ना होगी। देख लीजिए दोनों में 5 है लेकिन पावर किसका कम है, इसका। अब देखिए क्या होगा, 32 मल्टीप्लाई बाई 15 कितना होगा, 32 मल्टीप्लाई 480 कितना होगा, 480। इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा जिसका पावर लेस होता है उसको लेते हैं। तो 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 1 अब 5 के पावर 0। अब देख लीजिए कोई वैल्यू चेंज नहीं आएगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल 24। ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। ये तो चलिए ये तरीका है, लेकिन मैं इसमें एक तरीका और बताऊंगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, एलसीएम 480 और एचसीएफ इतना आया। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप लोग क्या ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा,
ठीक है, आप लोग इसमें क्या ध्यान देंगे, आप लोग इसमें क्या ध्यान देंगे, देखिएगा अभी एलसीएम एलसीएफ सब सही हो जाएगा, परेशान मत होइए। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिएगा ध्यान से, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए आप, 96 96 120। अब देखिए एलसीएम में क्या होता है, जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 2 से हम करेंगे तो कितना आएगा 48 60, ठीक है। 224 ये 30 हो जाएगा, फिर 212 15 हो जाएगा, ठीक। 26 15 हो जाएगा, 23 15 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर एक भी होगा तो हम करेंगे उसको, ठीक है। एक भी अगर होगा, सॉरी, एक भी होगा अगर तो उसको हम यहाँ पे उस नंबर से हम करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे। अब देखिए इसका कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई, ये एलसीएम आया डायरेक्ट, ठीक है, एलसीएम आया। आप लोग अगर फेयर में कहीं नहीं दिखाना होगा तो रफ वर्क में सबसे आसान तरीका है इसको एलसीएम किसी नंबर का किसी नंबर का एचसीएफ निकालने का, तो आगे चल के यही काम आएगा। अभी आप देखिएगा ध्यान से, तो ये कितना हो जाएगा 480, कितना हो जाएगा 480। अब आप देखिए एचसीएफ कैसे निकलेगा किसी नंबर का, अब आप देखिए एचसीएफ कैसे निकलेगा। ये क्या आया है एलसीएम, क्या आया एलसीएम आया है। इसमें आप नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डायरेक्ट दिया था, ठीक है। अब आप देखिए 96 120, इसमें दोनों नंबर जब तक कट कट जहां तक कट हो पाएगा दोनों नंबर हम कट करेंगे तब वही एचसीएफ होता है। याद रखिए इसमें 1 1 लाना होता है, इसमें अगर एक नंबर भी कट हो, जैसे यहाँ पे देखिए आप 24 32 से कट हो गया, 12 15 सिर्फ 2 से ये नंबर होगा, 15 हम ऐसे लिखते चले जाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 248 260 224 230, ठीक है, 212 215। अब यहां पर आप देखिए ध्यान से कि अब 2 से दोनों नंबर नहीं कट हो रहा है यहाँ पे, ठीक। तो हम क्या लेंगे ऐसा नंबर कि जो दोनों दोनों नंबर जिससे कट हो जाए, तो 3 लेंगे यहाँ पे, 3 4 जा 3 5 जा। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे ये दोनों कट हो जाए, ठीक है, एक दोनों कट हो जाए, तो इसका कितना हो जाएगा आप देखिए ध्यान से, एचसीएफ कितना हो जाएगा आप बताइए। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 24 आ गया, देखिए सेम आया, ठीक है। तो याद रखिए एलसीएम में 1 1 लाना होता है, एचसीएफ में तब तक कट करना होता है जब दोनों नंबर, जितने भी नंबर यहाँ दिए हैं अगर वो किसी नंबर से कट होंगे तो यहाँ लिखेंगे, लेकिन एक साथ कट होने चाहिए, यहाँ अलग अलग भी चलेगा, 1 चाहे जैसे हमको ले आना है, ठीक है, 1 चाहे जैसे हमको ले आना है। अब चलिए, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, फाइंड द एलसीएम। अच्छा सॉरी, उस क्वेश्चन में एक चीज और करना था, उस क्वेश्चन में एक मिनट, उस क्वेश्चन में एक चीज और करना था, ठीक है। ठीक है, उस क्वेश्चन में एक चीज और करना था। अब आप देखिए वो फार्मूले पे हम ये वैल्यू रख देंगे, ठीक है, उस फार्मूले पे हम ये वैल्यू रख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा इस चीज को बहुत ध्यान से। अब आप देखिए एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था
480 इंटू 24 इक्वल, अब ये कितना होगा 96 मल्टीप्लाई बाई 120, प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि इंटीजर के बारे में यहां बोला गया है। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, ये कितना हो जाएगा 480 मल्टीप्लाई बाई 24 कितना होगा, 480 मल्टीप्लाई बाई 24 कितना होगा आप बताइए, 11 520, ये कितना हो जाएगा 11 520 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को ये कैलकुलेट करके वहां वेरीफाई कराना है, तो ये सही है इसका मतलब। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में करना था, बस मैंने वहां पे यही बताया। प्राइम फैक्टराइज, जैसे देखियो यहाँ पे लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कौन सा क्वेश्चन करवाएं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो, सेकंड का फिफ्थ देखो जो आया था लास्ट ईयर 2024 में नहीं 2023 में आया था, 26 65 117 का क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना है, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे निकलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 13, 65 5 मल्टीप्लाई बाई 13, और 117 का क्या होगा, 117 का क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। अब यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा जल्दी बताओ, एचसीएफ क्या होगा, सिंपल सी बात है कि 13 हो जाएगा। क्यों 13 होगा, क्योंकि 2 किसी में नहीं है, 5 भी किसी में नहीं है, और 3 भी किसी में नहीं है, इसका मतलब 13 ही है बस सब में, तो 13 हो जाएगा। और यही एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम, एलसीएम तो, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर लेते हैं, हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट तो सब में है, हाईएस्ट तो सब में है। आप देखिए हाईएस्ट सब में है कि नहीं है, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, हाईएस्ट जो है सब में है, क्योंकि यहां पे क्या निकालना था, फाइंड एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब उसमें क्या हो जाएगा, अब देखिए ध्यान से, यहां पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। अब यहां पे देखिए क्या हो जाएगा 1170, कैसे, ये 10 10 9 90, और 90 30 13 इंटू, अब 30 कैसे आप कैलकुलेट करेंगे तेजी से, 13 9 जा 170, जीरो यहाँ नोट कर लीजिए आप, हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन को करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन द एलसीएम ऑफ द नंबर्स एंड फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर। ओह, ये देखिए जो फार्मूला मैंने बता दिया ना, यही फार्मूला सब पे लगेगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। आया समझ में, क्या लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। अब आप देखिए यहां पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। बार बार मैं इसीलिए पढ़ रहा हूं ताकि आप लोग को याद रहे, एग्जाम में पहुंचने के बाद बहुत लोग को भूल भी जाता है। तो एलसीएम कितना होगा इसका, आप सिंपल सा बात है, देखिए ये भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में, सीबीएसई 2023 में ये क्वेश्चन आया था। आप बताइए कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से, और इतने इजी इजी। ठीक है, एलसीएम ऑफ द एंड एचसीएफ भी निकालना है, तो सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकाल सकते हैं, जो मैंने बताया है। ठीक है, उससे निकाल लीजिएगा। अब हर एक क्वेश्चन सेम तरीके से नहीं बताया जा सकता है, ठीक है, टाइम कम है, अगर क्वेश्चन अलग रहेगा तो मैं खुद बताऊंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। ठीक, गिवन डेट एचसीएफ, गिवन डेट एचसीएफ, ठीक है, क्या बोला, गिवन डेट एचसीएफ 306 657 इक्वल 9, फाइंड एलसीएम। सिंपल सी बात है, यहां पे एलसीएम बोल रहा है तो आप निकाल लीजिए ना किसी भी तरीके से। एलसीएम कैसे निकलेगा, इसमें भी सेम चीज। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर अलग रहता है तो मैं बता दूंगा,
लेकिन अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें सिर्फ कैलकुलेशन का ही खेल है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, LCM इंटू SCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, प्रोडक्ट ऑफ क्या मैंने बोला, इंटीजर्स। अब यहां पे कैसे सॉल्व होगा, एलसीएम कितना है, एलसीएम दिया है, नहीं दिया है, एलसीएम हमको निकालना ही है। इनटू क्या दिया है यहाँ पे, 300 नहीं, ये 9 दिया है, इक्वल प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स मतलब दो नंबर का ये दिया है। अब मैंने कल आपको एक चीज बताया था, याद करिए, कल मैंने क्या बताया था कि 3 को हम कैसे जानेंगे डिवाइड हो रहा है कि नहीं, सबका सम करेंगे और फिर वो 3 की टेबल में 3 से पूरा पूरा अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फिर वो 3 से डिवाइड हो, जैसे ये 3 3 जा 9 और 6 5 11 7 18, ठीक है। तो 18 की टेबल 3 की टेबल में 18 आता है, बिल्कुल आएगा, ठीक है। इसका ऐसे जानिए रिमाइंडर 0 होता है, कभी आ गया 33 तब क्या करेंगे, तब तो आप लोग कहेंगे कि जो है, या कभी आ गया जो है ऐसे समझिए 66 आ गया, तब क्या कहेंगे, वो तो 22 की टेबल में आता है, ठीक है। 3 इंटू 22 होगा 66, ठीक। तो इस तरह नहीं, रिमाइंडर 0 आना चाहिए जो भी सम हो इसका, ठीक। तो 2 1 9, अब देखिए 9 2 11 1 12, फिर होगा 3 1 जा 3 73 जा, तो 306 मल्टीप्लाई बाई 73 कितना होगा, आप बताइए कितना हो जाएगा, आप बताइए इसका आंसर कितना होगा, 22238, ठीक है, 22238। अभी हम फिर आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसी क्वेश्चन को फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। किस क्वेश्चन को, सेकंड नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है वो, सिंपल सी बात है, देखिए अब इसमें क्या करना है हमको कि यहां पे डायरेक्ट हमको एलसीएम निकाल लेना भाई। अब आप किस तरीके से निकालेंगे, चाहे आपकी मर्जी, जिस तरीके से निकालिए यहाँ पे, ठीक है, चाहे आपकी मर्जी जिस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए स्मॉलेस्ट नंबर इसने पूछा है, विच इज डिविजिबल बाई, विच इज डिविजिबल बाई 300। ध्यान से देखिएगा, एक चीज और है, कहीं पे बोला है कि स्मॉलेस्ट, ठीक है, कहीं पे बोला है लार्जेस्ट, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का खेल अभी इस क्वेश्चन में समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। डिविजिबल बाई किससे बोला है, 306 से वो डिविजिबल हो जाना चाहिए। एक बात बताइए, अगर मैं बोल रहा हूं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 8, विच इज डिविजिबल बाई 8, तो या तो 8 से 8 होगा, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाई स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल, ध्यान से देखिएगा, विच इज डिविजिबल बाई 8। अब ये 8 बोला है, तो क्या इससे छोटा नंबर मिलेगा कि बड़ा नंबर मिलेगा, हमको ये बताइए। तो बड़ा नंबर मिलेगा, बड़ा मिलेगा या नहीं, ठीक है। अगर इससे छोटा नंबर चाहिए, ठीक है, अगर याद रखिएगा, अगर इस नंबर से विच इज डिविजिबल बाई 8 जैसे बोला है, अगर इस नंबर से छोटा नंबर चाहिए, ठीक, तो अगर छोटा नंबर चाहिए तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और अगर बड़ा नंबर चाहिए इससे तो क्या निकालेंगे, एलसीएम चाहिए निकालेंगे, ठीक है, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। क्यों, अभी तक वही तो करते आ रहे हैं। अब देखिए विच इज डिविजिबल बाई 8, तो यानी ये या तो 8 होगा, या तो 16 होगा, या 24 होगा, 32 होगा, ऐसे सो ऑन कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह सेम इसी तरह यहां पे 2 नंबर का बोला है, यहां पे क्या बोला है, यहां पे 2 नंबर के बारे में बोला है इसने, ठीक है। इसने क्या बोला है 2 नंबर के बारे में, विच इज डिविजिबल बाई 306 एंड 657, यानी इससे बड़ा नंबर होगा ना, इससे तो बड़ा नंबर चाहिए तभी तो ये कट होगा, और इसमें जो बड़ा नंबर है इससे बड़ा नंबर होगा, ये भी ध्यान रखिए, ये नहीं कि 4 कुछ होगा तब इससे नहीं कट होगा ना, यानी इससे बड़ा नंबर आएगा। तो इन दोनों का क्या निकालेंगे, इन दोनों का क्या निकालेंगे, इन दोनों का क्या निकालेंगे हम, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे हम। तो एलसीएम अभी निकाले हम लोग, कितना आ गया था,
एलसीएम निकालने पे कितना आया था 2238, यही आएगा एलसीएम निकालने पे। ठीक है, तो आप लोग दिमाग से इसमें देखिए, ऐसे नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं। अभी जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर, उसके बाद यही सब दिमाग लगाना है जो मैं बता दिया अभी। ठीक है, सिंपल सा बात है। जिसका अगर बड़ा पूछ रहा है तो स्मॉलेस्ट मतलब ये नहीं है, वो लैंग्वेज का ही खेल है पूरा। स्मॉलेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि छोटा नंबर निकालना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट का मतलब ये नहीं है। वहां पे ये देखिए क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलेंगे। ठीक है, अपने मन से तो चलेंगे नहीं। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस पे आएंगे? क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या, अब आइए चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, कैन टू नंबर्स हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम, गिव रीजन। अब इसमें क्या बोल रहा है? कैन टू नंबर्स हैव, ठीक है, 16। अब एक बात बताइए, सिंपल सा याद रखिए, अगर कभी भी कहीं भी एलसीएम आ गया या एचसीएफ आ गया तो कभी भी आप डिवाइड करेंगे एलसीएम बाई एचसीएफ तो नंबर पूरा पूरा कट हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा इसका? जब आप मान लीजिए किसी का एलसीएम 8 आ रहा है और किसी का एचसीएफ 2 आ रहा है तो ये सही है, लेकिन ये नहीं किसी का एलसीएम 8 आ रहा है किसी का एचसीएफ 3 आएगा, क्योंकि ये रिमाइंडर इसमें 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर इसका कितना आ रहा है 2, तो ये गलत है। ठीक है, ये सही है, ये सही है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जिसका रिमाइंडर कितना है 0 है, एलसीएम बाई एचसीएफ करने पे उसको हम क्या करेंगे, वही सही है। यहां पे गलत दिया है वो 2 नंबर, तब 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम ऐसा हो ही नहीं सकता जिसका एलसीएम इतना है और एचसीएफ ये है। ठीक है, क्योंकि 380 बाई 16 करेंगे तो कितना आएगा, करिए 380 बाई 16, 16 टू जा 32, 60, 16 3 जा 16 3 जा 48, यहाँ कितना आएगा 12, 12 रिमाइंडर आ रहा है। यानी या तो ये गलत बता रहे हैं, 384 होना चाहिए, 384 अगर होगा, ये 384 अगर देखिए ध्यान से 16 से करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम 384 होना चाहिए तभी सही है, नहीं तो गलत है वो। तो 16 टू जा 32, ठीक है, 64, 16 4 जा 64, ठीक है, कट हो गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 0 आया, तो यानी ये वो दो नंबर का वो एलसीएम होगा ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आंसर क्या होगा, नो, ऐसा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई नंबर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 145, एलसीएम इज 2175, इफ वन नंबर इज 725 फाइंड द अदर। यहाँ पे क्या बोला है, एचसीएफ। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला सिंपल सी, सबसे पहले फार्मूला आप लिखिएगा, बिना फार्मूले के क्वेश्चन मत आगे बढ़ाइएगा। प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, या इसको ऐसे लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पे नंबर दिया है, तो फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, इंटू सेकंड नंबर। एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है 2175 मल्टीप्लाई बाई कितना है, एचसीएफ कितना है 145, 140 इक्वल फर्स्ट नंबर कितना है 725 मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर, हमको यही निकालना, अदर नंबर मतलब जो दूसरा वाला नंबर है वही। ठीक है, अब यहाँ सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इक्वल कितना होगा आप बताइए, 2175 मल्टीप्लाई बाई 145 डिवाइड बाई 725। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब आप ध्यान क्या देंगे, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 5 से कट हो रहा है, पहले 5 से कट करते हैं, किससे 5 से, 5 2 जा, ठीक है, और 5 9 जा 45, यहाँ पे क्या होगा 5 1 जा 5 22, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, मेरे हिसाब से यही होगा। ठीक है, अभी ये 5 से कट हो जाएगा, फिर अब ये किससे कट होगा 5 से कट हो जाएगा, अब फिर 5 से कट करेंगे तो कितना आएगा 5 4 जा 20 17, ठीक है, 3 5 3 जा 15, 5 5 जा, ठीक है 25, 5 5 जा 25। अब आप देखिए ध्यान से,
ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, तो आंसर कितना आ रहा है 435 आ रहा है आंसर। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है, सेकंड नंबर कितना आ रहा है, ठीक है, यही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर किस पे चलेंगे, 7th वाले पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7th पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ठीक है, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कहते हैं द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। आप लोग कहेंगे कि सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, आसान है क्वेश्चन ये सब। ठीक है, बहुत आसान आसान है। ठीक, अब 7th वाला क्या कर रहा है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इंटू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अभी देखिएगा यहाँ पे वो वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, एचसीएफ एलसीएम आया है ना, अभी देखिएगा ध्यान से, पूरा पूरा कट हो जाएगा, पूरा का पूरा कट हो जाएगा जितना आएगा। प्रोडक्ट दे दिया दोनों का, तो 300 इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए एलसीएम इक्वल 3072 डिवाइड बाई 16। अब यहाँ किससे कट करेंगे, अगर नहीं डायरेक्ट आ रहा है तो आप देखिए फिर डायरेक्ट ही कर लीजिए ना, इतना तो आप कर ही सकते हैं, या 4 से कर लीजिए, बहुत होगा तो 4 7 जा 28, ठीक है 27, ठीक है 4 6 जा 24, 32 4 8 जा और 4 4 जा, फिर 4 से कट होगा कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 4 9 जा 36, 192। अब ये देखिए ध्यान से, एलसी ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए भाई एलसीएम बाई एचसीएफ करिए, रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है कि नहीं, रिमाइंडर जीरो आ रहा है कि नहीं, ध्यान से देखिए, रिमाइंडर जीरो आ रहा है कि नहीं। 192 डिवाइड बाई एलसीएम कितना आया 192 और डिवाइड बाई 16, तो क्या होगा 16 1 जा 16। अब ये तो पता ही होगा सबको, ये तो पता ही होगा। ठीक है, 16, देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है, सॉरी रिमाइंडर कितना आएगा जीरो, क्वेश्चन कितना आएगा, इसका जो है क्वेश्चन कितना आएगा 12 और रिमाइंडर कितना आएगा जीरो, तो ये आना चाहिए। एलसीएम बाई एचसीएफ जब करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो आए ना। ठीक है, तो गलत है अगर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अभी कौन सा क्वेश्चन है, अभी फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8, द एलसीएम टू नंबर इफ द नंबर, ये सेम क्वेश्चन है। अब इसको ये सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, हल्का सा भी अलग है कुछ, तो मैं उसको सॉल्व कर दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 6 AM, देखिए ध्यान से, 3 bells ring at interval 6 12 18 minutes, if all 3 bell rang at 6 AM when will they ring together again। 6 AM पे ये एक बार बेल बज गई थी, तो एक 6 मिनट पे बज रहा है, एक 3 बेल है 18 मिनट पे, ध्यान से सुनिएगा इसको। तो एक यानी 6 पे होगा 6, दूसरा क्या होगा 6 12 पे, 6 18 पे, 6 24 पे, 6 30 पे, 6 36 पे, 6 30 6 36 पे, 6 42 पे। 12 वाला कब होगा 6 12 6 24 6 36 6 48। अब 18 देखिए 6 18 6 36 6 54, ऐसे होगा। तो यहाँ देखिए कॉमन, देखिए सब में एक कॉमन है। ठीक है, और यही हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में बड़ा नंबर आ गया फिर क्या करेंगे, ऐसे कैलकुलेट करेंगे नहीं, मैं तो ये आपको बताने के लिए कर रहा हूँ कि आप सोचिए सब में इतने बजे फिर रिंग होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से होता क्या है, हम यहाँ पे क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम। 6 12 18 का एलसीएम कितना होगा
निकाल लीजिए। 2 3 जा, 2 6 जा, 2 9 जा, 2 3 जा। एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 6 AM पे होगा। अब हम LCM निकालेंगे किसका, 6 12 18 का। 2 3 जा, 2 6 जा, 2 9 जा, 2 3 जा, 2 3 जा, 9 जा, 3 1 जा, 1 जा, 3 जा, 3। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 3 LCM कितना आया, LCM कितना आया, LCM कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 4 3 12 3 36। अब यही क्या होगा, 6 मिनट में आएगा। ठीक है, क्योंकि मिनट्स में ये है, ये मिनट्स में है ना, ये देखिए मिनट्स में है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 0 0 36 मिनट। तो कितना हो जाएगा, 636 मिनट पे ये रिंग होगा। बुक में आपके आंसर 618 दिया है, वो गलत है। ठीक है, वो गलत दिया है। ठीक है, वो गलत दिया है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब देखिए ध्यान से, अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखिए इसको भी पढ़िएगा ध्यान से, मैंने अभी जस्ट इसी के टाइप का एक क्वेश्चन बताया था, स्मॉलेस्ट दिया है, लेकिन सोचिए पहले इसमें क्या ये बोलना चाह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखिए ध्यान से, पढ़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। अब देखिए विच व्हेन हम इंक्रीज भी कर रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर को 17 से, तब जाके ये क्या हो रहा है, डिविजिबल बाय 520 एंड 468। 520 और उससे डिवाइड कर रहे हैं हम, तब ये स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड हो रहा है, ये डिविजिबल बाय बोल रहा है। तो अभी मैंने बताया जब डिविजिबल बाय किसी नंबर से आ रहा है, ठीक है, तो यानी उस नंबर से बड़ा नंबर पूछ रहा है वो, उस नंबर से क्या पूछ रहा है वो, बड़ा नंबर पूछ रहा है। बताइए आप, बड़ा पूछ रहा है या नहीं। तो हम वही करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ किसका निकालेंगे, 520 एंड क्या निकालेंगे, 468। क्या निकालेंगे, 520 एंड 468। तो 520 का कितना आएगा, आप बताइए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई। अब देखिए यहाँ पे भी आप वो तरीका कर सकते हैं जो मैंने बताया था साइड में, ये वाला कर सकते हैं आप, 520 और 468। पर मैं यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही बता रहा हूँ, लेकिन आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं एक बार वो भी कर दूंगा, अभी एक बार ये भी देख लीजिए। ठीक है, 2 मल्टी, अब देखिए तो पहले उसी से करता हूँ, पहले उसी से पहले सॉल्व कर ले रहा हूँ। ठीक है, दोनों तरीका मैं बता दूंगा, बाकी आप लोग की मर्जी। 468 तो 260 234, ये कितना हो जाएगा, 130 117, फिर 265 117। ठीक है, 3 कितना हो जाएगा, ये 65 39। ठीक है, कितना हो जाएगा, 39। अब देखिए 3 65 और ये कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, 5 65 सॉरी
13, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 13, ये कितना हो जाएगा 13, 1 1, ठीक है। यही एलसीएम है, डायरेक्ट हमको 1 1 ले आना है, तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ, यहाँ लिख दूँ नहीं तो आप लोग तो फिर एलसीएम इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 13, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, अब यहाँ पे क्या आया, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 8 8 3 जा 8 9 जा 72, 8 9 जा ये 8 है, 3 3 जा 9, तो 8 9 जा 72, 72 5 जा 360, 360 इंटू 13 कितना होगा 4680, 4680, ये तो इससे आ गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको आप वीडियो पॉज करके अगर जिसको देखना होगा वो सॉल्व कर लेगा, मैं तुरंत हटा देता हूं जिससे सॉल्व करने में आसानी हो। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम दूसरे पेज पे करते हैं, चलिए आपके लिए भी, ठीक है। तो वहां पे कितना आया था, एलसीएम कितना आया था 4680। अब आप ध्यान से देखिएगा 4680 आया, अब यहां पे मैंने 4680 बता दिया, ठीक है, पर ये आंसर नहीं है, आंसर ये नहीं है, 4680 आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17, 17 से वो इंक्रीज हो रहा है तब जाके वो कट होगा, तो यानी ये इंक्रीज वाला आया है, ठीक है, ये क्या आया है इंक्रीज वाला, तो हम क्या करेंगे एलसीएम माइनस 17 कर देंगे, तो यानी 4680 माइनस 17, तो आंसर कितना हो जाएगा 4663 आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर 4663। अब ध्यान से देखिए, अभी तक मैंने आपको किससे बताया था, मैंने बता दिया था किससे, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे 520 मैंने अब मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा, सेकंड तरीका देखिए, ठीक है। 520 को कैसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई, नहीं सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, 13, ठीक है 13 हो जाएगा। अब क्या अगला क्या आंसर है, अगला नंबर कौन सा है 468 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13, ये आएगा, मेरे हिसाब से ये आएगा। अब बताइए, अब आप देखिए यहाँ पे क्या इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 13, अब यहाँ पे क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 13, यहाँ पे हाईएस्ट पावर लेंगे, सिंपल सा, नहीं है फिर भी हाईएस्ट तो वो नंबर उतार देते हैं एलसीएम में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, इन दोनों में 2 है, ठीक है, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 2 के पावर 3, अब इसमें देखिए इसके बाद 3 का देखते हैं 3 स्क्वायर, फिर 5 है उधर 5 लिखेंगे क्योंकि इसमें है नहीं, तो फिर डायरेक्ट हम वो नंबर लिख लेते हैं 13 के पावर 1 13 के पावर 1 तो 13 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 13 कितना हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 13, 360 मल्टीप्लाई बाई 13, ये कितना होगा 4680, कितना आया 4680। अब क्या ये स्मॉलेस्ट नंबर है, नहीं स्मॉलेस्ट नंबर ये नहीं है, इंक्रीज्ड, ये इसमें +17 इंक्रीज्ड वाला नंबर है ये, तभी ये डिवाइड हो रहा है, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाई, ठीक है 17, तब वो डिवाइड हो रहा है, तो यानी इसमें 17 हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, वहां इंक्रीज बोला है क्योंकि वो इसको डिवाइड करके बता रहा है वो, तो हम डिवीजन एलसीएम निकाल लिए तो वो प्लस इंक्रीज वाला ही निकल के रहा है। अब हम क्या निकालेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा एलसीएम माइनस 17, तो 4680 माइनस 17 इक्वल 4663, सेम आ गया, देखिए
ठीक है, सेम आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर कल क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक है, उसको मैं कल करा दूंगा। ठीक है, हो सकेगा आज ही करा दूंगा उसको। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। और अब हो गया रियल नंबर, एक दो दिन, 2 से 3 दिन और चलेगा, वो हो सकता है उससे कम ही चले, क्योंकि एमसीक्यू लेके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी सब सॉल्व हो जाएगा। और बहुत सिलेबस आराम से आप पूरा वीडियो देखा करिए, पूरा वीडियो आराम से देखिए। ठीक है, सारा एक एक क्वेश्चन आप देखा करिए, इसलिए मैं सारा क्वेश्चन करा रहा हूँ, कुछ नहीं छूटेगा। और इसको सॉल्व करने के बाद एनसीईआरटी आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन सारा आपका, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन हर टाइप्स का दिया है, सारे टाइप्स इसमें है। ठीक है, पढ़िए आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, बाकी सब्जेक्ट पे भी ध्यान दीजिए, परसेंटेज डाउन हो जाता है। ठीक है, बहुत बच्चों को मैथ में दिक्कत है, किसी को सोशल साइंस में दिक्कत होगा, किसी को साइंस में दिक्कत होगा, तो सब सब्जेक्ट लेके चलना है। जिसका मैथ वीक है आप कुछ मत करिए, बस इसको आप जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप देख लीजिए, रोज डेली का आपका रूटीन बना लीजिए आप। ठीक है,